हाल ही में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक चीनी सैनिक मशीन गन पकड़े हुए एक रोबोडॉग के साथ चलता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को चीन और कंबोडिया के बीच अब तक के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास गोल्डन ड्रैगन का बताया जा रहा है। यह वीडियो तब सामने आया है जब चीन ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास कर रहा है। गोल्डन ड्रैगन एक्सरसाइज में रोबोडॉग को भी शामिल किया गया है, जो रिमोट से कंट्रोल होते हैं और इनकी पीठ पर ऑटोमेटिक राइफलें लगी होती हैं। चीन इसे सोशल मीडिया पर भी खूब प्रचारित और प्रसारित करवा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब है भारत की डर की वजह से चीन ऐसा कर रहा है। फिर आपका सवाल होगा कि आखिर चीन के इस डर की वजह क्या है। तो चलिए आज के एक्सप्लेनर में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइव। भारतीय सेना लंबे समय से मिलिट्री टेक्नोलॉजी में नई तकनीक की खोज कर रही है। पिछले साल जम्मू में हुए नॉर्थ टेक सिंपोसियम 2023 में भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाए गए रोबोटिक डॉग म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट की काफी चर्चा हुई थी, जिसे युद्ध और निगरानी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया। यह म्यूल न केवल बर्फ और पहाड़ों में चल सकता है, बल्कि उन संकरी और अंधेरी जगहों में भी जा सकता है जहां आतंकवादी या दुश्मन छिपे हो सकते हैं। यह आतंकवादियों के साथ फर्स्ट कांटेक्ट में बेहद काम आ सकता है। जहां आपको यह पता है कि यहां दुश्मन छिपा बैठा है, लेकिन उसकी सटीक लोकेशन के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, ऐसे में यह म्यूल अपने 360 डिग्री कैमरों की मदद से उनकी सही लोकेशन पता लगाकर फायरिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दुश्मन को मार गिरा सकता है। रोबोट डॉग को 2023 में ही भारतीय सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा बनाया गया था। इसी महीने यानी 12 मई को भारतीय सेना की सूर्य कमांड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें ऐसा ही एक रोबो म्यूल दिखाई दे रहा था। सूर्य कमांड ने अपने फोटो कैप्शन में लिखा था, सूर्य कमांड के जीओसी इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुरमणि ने शत्रुजीत ब्रिगेड और आगरा सैन्य स्टेशन का दौरा किया। आर्मी कमांडर ने ब्रिगेड की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की और रोबोटिक म्यूल्स और लॉजिस्टिक ड्रोन जैसी नई तकनीक की खूबियों से भी वो परिचित हुए। इसी साल भारतीय सेना ने पोखरण में हुए भारत शक्ति सैन्य युद्धाभ्यास में भी एक ऐसे ही म्यूल की झलक दिखाई थी। थर्मल कैमरों और राडार से लैस यह म्यूल उबड़ खाबड़ जमीन, 18 सेंटीमीटर ऊंची सीढ़ियों और 45 डिग्री वाले पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से चढ़ सकता है। इस रोबो म्यूल की 4 टांगे हैं और इसका वजन करीब 51 किलो और लंबाई 27 इंच के आसपास है। मात्र 1 घंटे में रिचार्ज होकर यह लगातार 10 घंटे काम कर सकता है। इसकी पेलोड क्षमता 12 किलोग्राम है। थर्मल कैमरे और राडार जैसे कई पेलोड इसमें लगाए जा सकते हैं। इसे वाईफाई या लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी LTE पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटी दूरी के लिए वाईफाई का उपयोग किया जा सकता है, जबकि LTE का उपयोग 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किया जा सकता है। म्यूल एक एनालॉग फेस वाली मशीन है, जिसे रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किया जाता है। इसमें एक इंटीग्रेटेड फायरिंग प्लेटफॉर्म भी है और यही है चीन के डर की असली वजह, जिसकी वजह से चीन लगातार अपने वॉरफेयर्स को सोशल मीडिया पर प्रचारित और प्रसारित करवा रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की अहम भूमिका है। इसमें आर्म रोबोटिक डॉग्स की अहम भूमिका सामने आ रही है। चीन इसमें अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन के ये रोबोट कुत्ते भी सीढ़ियां चढ़ने, बैक फ्लिप जैसी कलाबाजी करतब दिखाने और उबड़ खाबड़ चुनौतीपूर्ण इलाकों को पार करने की क्षमता रखते हैं। वहीं ये 20 किलो तक का भार उठाते हुए लगभग 4 घंटे तक लगातार काम कर सकते हैं। चीन के रोबोडॉग्स की क्षमताओं का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2023 में यूएस मरीन ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टेस्ट के दौरान एक चीन निर्मित रोबोट डॉग यूनिट्री गो 1 ने अपनी मोबिलिटी, युद्धाभ्यास और पेलोड क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक M72 लाइट एंटी टैंक हथियार से टारगेट को निशाना बनाया था। खास बात यह है कि इसकी कीमत $3000 से भी कम है, जबकि अमेरिका में निर्मित बोस्टन डायनामिक्स स्पॉट डॉग की कीमत लगभग $60000 के आसपास है। अमेरिका सेना ने इससे पहले यूक्रेन में माइन क्लियरेंस के लिए बोस्टन डायनामिक्स रोबोट कुत्ते का इस्तेमाल किया था। अब आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।